वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थर्ड की तरफ पढ़ रहे हैं हम लोगों ने वाद्य गणित से जोड़, बाकी, गुणा और भाग इन चारों को पढ़ने का डिसाइड किया है। तो जोड़, बाकी और गुणा तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। बीच में एक सेक्शन आ जाता है वर्ग संक्रिया करना, क्योंकि गुणा पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि समान संख्या का समान संख्या से गुणा जो होता है वो उसका वर्ग कहलाता है। तो बीच में एक सेक्शन आता है और राजस्थान बोर्ड आरबीएसई ने पिछले साल ही 2019 में यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया था, वर्ग संक्रिया का 1 नंबर का क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड ने हमारी 10वीं क्लास से हटा दी है, लेकिन मैं उन पे विचार करूँगा। तो वैदिक गणित की वर्ग करने की कुल 5 विधियां हमारे ध्यान में हैं। पहली विधि है एकाधिकैन पूर्वेण विधि। हालांकि ये विधि हमारी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग आराम से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो रूटीन में भी काम आती, आपके कंपटीशन क्लासेस में भी काम आती। कई बार आप देखते हो आपके टीचर्स इसे गुणा करके आपको बताते भी हैं। ओके, तो एकाधिकैन पूर्वेण विधि, ये विधि आपने गुणा में ही पढ़ी थी, आपको याद हो तो, नहीं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे, आप उस लिंक से जाकर एकाधिकैन पूर्वेण विधि पूरी डिटेल में समझ सकते हो। मैं यहाँ उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब चरम अंकों का योग 10 की घातांक में हो और शेष अंक निखिलम अंक समान हो तो हम लोग आराम से गुणा कर सकते हैं एकाधिकैन विधि से। तो यहाँ ये क्या काम आ रही है वर्ग संक्रिया में, क्योंकि चरम अंकों का योग तो 10 या 10 की घात होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें चरम अंकों का योग 10 की घातांक, ज़्यादा बड़ी घाते या ज़्यादा छोटी घाते तो नहीं, लेकिन जिनमें चरम अंकों का योग 10 आता है, ऐसी हमारे पास में संख्याएं हैं जिनको हम लोग एकाधिकैन पूर्वेण विधि से गुणा कर सकते हैं और वर्ग निकाल सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। जैसे मुझे गुणा का वर्ग निकालना है 35 का वर्ग, 35 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो हम लोग चेक करते हैं 35 में क्या है। 35 में इकाई का अंक 5 है और दूसरा अंक 3 है। तो 35 के वर्ग का मतलब हुआ 35 का 35 से गुणा चरम अंकों का योग। आप लोग नोट कर रहे हो कि 5 और 5 10 आ रहा है और शेष अंक देखिए, शेष अंक समान भी मिल रहे हैं 3 और 3। इसका मतलब एकाधिकैन विधि लगेगी। अब ये लगती कैसे है ये हमने पहले सीखा है। तो क्या करना है, यहाँ तो इस 5 का 5 से गुणा करना है और ये जो शेष अंक समान दिख रहे हैं 3 और 3, तो इस 3 का उसके एकाधिक से गुणा करते हैं, इसीलिए इसको एकाधिक विधि भी कहते हैं। तो क्या गुणा हो जाएगा 3 × 4 और यहाँ 5 का 5 से गुणा 25, तो हो जाएगा 4 × 12 और 25, आंसर आ गया 1225। कितना आसान है। और हमने अभी तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स आप लोग लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक और आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर बाकी आप लोग मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मुझे 195 का वर्ग निकालना है, 195। दिखने में बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, लेकिन इसका वर्ग कैसे चुटकियों में निकलता है आप नोट करो। 195 का वर्ग निकालना है, विधि वही कहेगी 195 में जो समान अंक है 19, उसका उसके एकाधिक से गुणा करेंगे और सेकंड सेक्शन में 5 का स्क्वायर यानी 5 का 5 से गुणा। तो 19 का गुणा हो जाएगा 20 से और यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग 25। अब 20 का 19 से गुणा इजीली कर सकते हैं, 19 गुना 38 और पीछे 0 लगा दिया, यहाँ 25 लिखा हुआ है, आंसर आ गया 38,025। देखिए चुटकी में आंसर। तो किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, शर्त एक ही है, उस वर्ग निकालने के लिए एकाधिकैन विधि लगानी हो तो चरम अंक पर क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। ऐसी ही एक और विधि है हमारे पास में, वो लिमिटेशन तो उसकी भी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग विधि है। आप लोग देखोगे चुटकियों में वर्ग निकलेंगे, है ना, विद इन सेकेंड्स आप लोग वर्ग निकाल सकते हो। सेकेंड विधि हम लोगों ने गुणा में भी पढ़ी थी, एक न्यूनयन विधि। तो यहाँ पर भी हम लोग एक न्यूनयन विधि काम में लेंगे।
लेकिन उसकी सीमाएं पहले देखनी पड़ेगी। आपको याद हो तो एक न्यूनयन में क्या होता था, एक संख्या केवल 9 के अंक वाली होती थी। तो यहां पर भी हम लोग 9 के अंक वाली संख्या ही ले सकते हैं। इसका मतलब यहां क्या होगी, 9 अंक वाली संख्याओं का ही वर्ग निकाल सकते हैं। हाँ, ये लिमिटेशन है, लेकिन कितना इजीली निकलता है वो देखना। और आप किसी को फंसा भी सकते हो कि निकाल के बताओ, और आप चुटकियों में निकाल लो अगर आपने विधि ढंग से पढ़ी तो, और वैसे आपने पढ़ रखी है। तो एक न्यूनयन विधि से वर्ग निकालना, तो किस किस का वर्ग निकाल सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे कि हम लोग 9 का वर्ग निकाल सकते हैं। 9 अंक वाली संख्या सोचिए ना, 9, 99, 999, 9999 और ऐसी खूब सारी संख्या, उन सब का वर्ग हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सी विधि, एक न्यूनयन विधि। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ जिससे हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह समझ पाएंगे। 9 से स्टार्ट करता हूँ, फिर आप हो गए तो बड़ी संख्या भी होगी। तो 9 का वर्ग निकालना है, तो 9 का वर्ग निकालना है। एक न्यूनयन क्या कहता था, 9 का एक न्यून कर दो और 9 में से वही एक न्यून घटाओ। हाँ, ये एक न्यून होता है, 9 से एक कम यानी कि 8, और 9 में से 8 गया, पीछे बचा 1, हमारा आंसर आ गया 81। कितना जल्दी आया। आप कहोगे सर ये तो मैं वैसे भी याद है, 9 में 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, 999, इसका तो आपको याद नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल है मेरा 999 का वर्ग निकालना। फर्स्ट एग्जांपल तो था मेरा अल्फा, सेकंड एग्जांपल है मेरा बीटा। ओके, हाँ, ये अल्फा नोटेशन होता है, ये बीटा। गणित में खूब सारे नोटेशंस हैं, यहाँ आपको सारे नोटेशंस काम में लेके होता है। तो 999 का वर्ग निकालना है, विधि वही है, 999 का एक न्यून कर दो और 999 में से उसका एक न्यून घटा दो। एक न्यून मतलब 999 से पहले 998, बिल्कुल। तो 998, और यहाँ इजीली कर सकते हो, 999 में से 998 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, एक ही बचेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ हमको एक नहीं 001 लिखना है। हाँ, जितने अंक होते हैं उतने ही अंकों के रूप में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक लिख दिया, एक लिखते ही गलती हो जाएगी। तो यहाँ ये सावधानी भी रखनी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है कि 3 अंकों में से 3 अंकों की संख्या घटेगी तो आपको 3 अंक लिखना है। अगर कुछ नहीं बचे तो 0 लिख दो, बस आंसर आ गया। तो आप फटाफट चुटकियों में आंसर बता सकते हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो जो 9 अंकों वाली है। अब 99 और 9099 के लिए आप लोग प्रैक्टिस करना और देखना आप कितना जल्दी और कितना इजीली इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेकंड में इसके बाद आता हूँ हमारी अगली विधि, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, जिसके ऊपर हमारे आरबीएससी में सन 2019 में एक क्वेश्चन आया था, द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019 में। और ये विधि जो है, ये विधि उधर तिर्यक भ्याम सूत्र पर आधारित है। तो उधर तिर्यक सूत्र तो आपको आता है, आपको याद होगा। मैं कुछ निशान बनाता हूँ, आपको उससे याद आ जाएगा। उधर तिर्यक में आपको याद होगा, स्ट्रेट गुणा करते हैं, क्रॉस में भी गुणा करते हैं और जोड़ते हैं, और एक और वो बड़ा वाला, हाँ, स्टार में भी। तो इसी टाइप से हम लोग पहले स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर भले ही क्रॉस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नोटेशन किताबों में काम में लिए गए हैं, उनको भी मैं समझूं। द्वंद्व योग विधि उधर पे आधारित है, यानी यहाँ भी ग्रुप्स बनेंगे, समूह बनेंगे। तो कैसे समूह बनते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करता हूँ। मैंने यहाँ 35 का स्क्वायर निकाला था, मैं इसको वापस लेता हूँ। तो मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है द्वंद्व विधि से, निकाल लेंगे। तो द्वंद्व विधि से 35 का स्क्वायर, हम जानते हैं 35 का स्क्वायर मतलब 35 का 35 से गुणा करना। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि उधर विधि खुद कहती है, आपको याद होगा, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, तो उस लिंक से आप उधर तिर्यक विधि पढ़िए, फिर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले स्तंभों के रूप में अंकों को लिखते हैं और इसके बाद ग्रुप्स बनाते हैं।
तो यहाँ कितने ग्रुप्स बनेंगे आप लोग खुद नोट करोगे, बोलिए, आपको पता होगा कितने ग्रुप बनेंगे टोटल। हाँ, अंकों के ऊपर निर्भर करता है, कितने अंक है यहाँ पर, 2 अंक है, तो ग्रुप बनेंगे 2 का डबल करके 1 कम करो, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 ग्रुप यहाँ बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब कौन कौन लिए जाएंगे, पहले ग्रुप में 3, सेकेंड ग्रुप में 3, 5, 2 जन है, और थर्ड में वापस 5। तो आप लोग देख रहे हो कि ऊपर जो अंक लिखे हैं वही अंक नीचे ही लिखे, दोनों सेम ही है, इसलिए हर एक अंक 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको द्वंद्व कहा जाता है, 2 बार आ रहा है हर एक अंक। तो द्वंद्व या ड्यूअल, इंग्लिश में ड्यूअल भी कहते हैं, कई जगह डबलेट भी कहते हैं इसको। तो इसका ड्यूअल हम लोग ऐसे लिखते हैं, D of 3, इसको लिखते हैं D of 3 5, और इसको लिखते हैं D of 5। तो इनका मान कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, जब एक जना हो तो स्ट्रेट करना है, इसका मतलब 3 का 3 से गुणा, तो D3 का मतलब हो गया 3 का 3 से गुणा, दैट इज 9। D35 का क्या मतलब होगा, 3 का 5 से, फिर वापस 3 का 5 से, 2 बार हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको 2 टाइम्स 3 into 5 लिख देते हैं, और यहां D5 करना है, और 5 का द्वंद्व 5 का 5 से गुणा, तो इजी है, तो 5 का 5 से गुणा 25, तो कितना इजीली मान। तो शुरुआत में एक एग्जांपल समझने में टाइम लगता है, फिर फटाफट हो जाता है। तो यहाँ 9 तो वापस आ गया, यहाँ गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30, और पीछे आ गया 25। अब उधर अतिरिक्त विधि कहती है कि हमें एक स्थान पे एक ही अंक रखना है, और लास्ट सेक्शन में कितने ही अंक हो सकते हैं, तो यहाँ 25 लिखा है, 25 का 5 ही होना चाहिए, 2 जो है वो हासिल के रूप में आगे चला जाएगा, हाँ हासिल के रूप में, दहाई का अंक आगे चला जाएगा, दहाई में जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में आने वाले, तो पीछे बचा 5, 2 30 में जुड़ जाएगा, 30 और 2 32, तो मैं यहाँ 32 लिखूंगा, और लास्ट सेक्शन में 9। अब नोट करोगे, वापस देखो यहाँ पे वापस 32 आ गया, तो क्या करेंगे, इस 3 को आगे भेज देंगे, बिल्कुल ये 3 अब सैकड़ा में जुड़ जाएगा, तो ये 5 तो वापस, ये 2 भी वापस, और ये 3 9 में जुड़ जाएगा, 9 और 3 12, रिजल्ट मिल गया 1225, और आप लोग यहाँ जस्टिफाई कर सकते हो, फाइनली आंसर हमारा 1225। तो 2 अंकों का एग्जाम्पल मैंने लिया है, वापस समझिए कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से लिखना जरूरी है, आपको 1 नंबर मिल रहा है, हो सकता है एग्जामिनर आधे नंबर के 2 सेक्शन कर दे, फर्स्ट सेक्शन में ये डी के फॉर्मेट में लिखने पर आपको हाफ नंबर दे, और हाफ नंबर आपको आंसर निकालने का दे, और 1 नंबर में पूरा भी आ सकता है। तो आंसर की 2 टाइप से यहाँ पे, तो आपको ये जरूर लिखना है, D3, D35 और D5। हाँ, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, फिर अपन इसको क्लियर करेंगे। मैं एक बड़ा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ मुझे 195 का वर्ग निकालना, और इसको भी मैं वापस जस्टिफाई करना चाहता हूँ। हाँ, उधर तीर में जरूरी नहीं 195, आप जो चाहे वो संख्या ले सकते हो, 3 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हो। चलो मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, दूसरी कोई भी संख्या लेते हैं 3 अंकों की, जैसे 2 3 4, मुझे इसका वर्ग निकालना है। तो 2 3 4 का वर्ग क्या होगा भाई, डबलेट्स बनाएंगे या पहले एक बार स्तंभ रूप में लिख देंगे। हाँ, आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उदरोत्तीर्क विधि नहीं लिख सकते हो, ये उदरों का ही तो एग्जाम्पल है, उसका ही एप्लीकेशन है, जरूर लिख सकते हैं। तो 2 3 4, 2 3 4, अब आराम से हम लोग इसके डबलेट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट द्वंद्व में बनेगा 2, एक जना लिया, फिर सेकेंड द्वंद्व में 2 जने लेंगे, तो D of 2 3 बने, फिर थर्ड में बन जाएगा 2 3 4। हाँ, आप लोग मन में ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कुल कितने बनेंगे, क्योंकि अंक कितने हैं 1 2 3, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। हाँ, या 5 ग्रुप बनने वाले हैं, 1 2 3, यहाँ थोड़ी पीछे जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। चौथा ग्रुप बनने वाला है मेरा, मैंने 1 को ले लिया, फिर 2 2 को ले लिया, फिर 3 3 को ले लिया, अब इसको छोड़ दूंगा, तो 2 आ जाएंगे मेरे पास में, यहाँ बन जाएगा D3 4, और लास्ट बन जाएगा
D4। इस टाइप से मेरे पास में 5 ग्रुप बने। ओके, अब इन पांचों के मान हम लोग निकालते हैं। सिंगल डी का मान क्या होता है? सीधा उसी का वर्ग करना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूने 4। ओके, नेक्स्ट। फिर 2 3 2 जने आ गए। 2 जने जब आते हैं हम क्रॉस चलते हैं, जैसे यहां भी निकाला था, याद होगा आपको, 3 5 का किया था, तो 3 5 3 5 फिर उसका डबल। तो हम लोग इसको यहां सीधे ही देख सकते हैं कि डी मतलब यहां डबल करना है ना, 2 और 3 का गुणा करके। थर्ड सेक्शन, हाँ ये 3 जनों वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो स्ट्रेट चलते हैं। तो स्ट्रेट किसका चल रहा है? बीच वाले का, हाँ इसका स्ट्रेट चल रहा है। तो 3 का 3 से, आप चाहो तो मैं यहाँ साइड में एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ लिखा है 2 3 4, 2 3 4। तो स्ट्रेट चलेंगे तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस उसमें जुड़ जाएगा इनका क्रॉस करेंगे तो 2 दूनी 2 का 4 से गुना, 2 का 4 से गुना 2 बार हुआ। तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 2 × 4, यानी वही उधर विधि ही यहाँ पूरी कॉपी कर रहे हैं। आप चाहो तो नई चीज अगर याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो कि बीच वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों का गुणा करके डबल कर लो। नेक्स्ट आ जाएगा फिर 3 4 का हो जाएगा 2 3 4, क्योंकि ये भी 2 जने हैं और यहाँ लास्ट 1 जना ही है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। देखो अब जल्दी से अपने आंसर आ गए। 4 2 दूनी 4 3 12, 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, और यहाँ 3 दूनी 6 6 चौके 24 और यहाँ 4 चौके 16। हाँ, आप लोग इसको आराम से चेक कर सकते हैं। ओके, अब एक जगह पे 1 जना ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 6 तो यहाँ बचेगा, 24 में 1 जुड़ जाएगा, 25 का 5, 2 बचा पीछे, वो आगे जाएगा। अब आगे इनकी जोड़ कितनी हो रही है? 16 और 9 25, और वो जो 2 जो यहाँ से आ रहा है 25 और 2 हो जाएंगे 27। आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं एक वापस लिख देता हूँ। 6 का 6, 24 और 1 हो गए 25, यहाँ 25 है ही, यहाँ 12 है और यहाँ 4 लिखा हुआ। अब ये 6 वापस, अब तो आप देख सकते हो ना कि 5 यहाँ पे आएगा, ये 2 आगे चला जाएगा, तो 25 और 2 कितने हो जाएंगे? 27। तो 2 हासिल के लग गए, वो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 2 हो जाएंगे 14। फिर 14 का 1 होगा, वो हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल आंसर मिल गया 54,756। ये अपना लास्ट रिजल्ट। तो इस टाइप से हम उधर की विधि पे आधारित द्वंद्व विधि द्वारा वर्ग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने 3 विधियां पढ़ी, एक आदिकेन, एक न्यूनैन और द्वंद्व हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, और 2019 में इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी ज़रूर